हेलो एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश लवर एंड आज हम बात करेंगे क्रिस्टावेल की जो एक पोइम है जो एस.टी. कोलरिज ने लिखी। ये एक ना अनफिनिश्ड पोइम है रिटन इन टू पार्ट्स। लेट्स स्टार्ट। क्रिस्टावेल इज़ ए लॉन्ग नरेटिव बैलेड बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। इट इज़ ए बैलेड। क्या होता है बैलेड? क्या होता है कि इसमें ना एक स्टोरी होती है जो फोक ट्रेडिशन से ली होती है और इसकी ना जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वेरी इनिशियल मतलब वेरी सडन होती है एकदम से। द फर्स्ट पार्ट वॉज रिप्यूटेडली रिटन इन 1797 एंड द सेकेंड इन 1800। इसका फर्स्ट पार्ट है वो 1797 में लिखेगा और जो सेकंड है वो 1800 में लिखा गया। कॉलेज प्लान्ड 3 एडिशनल पार्ट्स बट दीज वर नेवर कंप्लीटेड। उसने ना कॉलेज ने 3 एडिशनल पार्ट, इसके अतिरिक्त पार्ट बनाने का मतलब ऐसा उसके मन में था, लेकिन ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकी। कॉलेज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट 2 पार्ट्स टू बी पब्लिश्ड इन 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बालेट्स। कॉलेज ने क्या प्रिपेयर किया था कि जो इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स होंगे ना उसे मैं लिरिकल बालेट्स में पब्लिश कर दूंगा, जो कि 1800 एडिशन था। जो लिरिकल बालेट है ना उसकी एक कलेक्शन है पोइम्स की विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। बट लेफ्ट इट आउट ऑन वर्ड्सवर्थ एडवाइस। लेकिन जब इसने ना वर्ड्सवर्थ से एडवाइस ली इसके बारे में तो उसने डिनाई कर दिया। द एक्सक्लूजन ऑफ द पोएम कपल्ड विद हिज इनएबिलिटी टू फिनिश इट लेफ्ट कॉलेज इन डाउट अबाउट हिज पोइटिकल पावर। जो अब ना एक्सक्लूजन हो गया जब इस पोएम का मीन्स कि ये अब पब्लिश नहीं हो सके लिरिकल बैलेट्स में। एक्सक्लूजन होता है मतलब किसी का बाहर हो जाना या निकल जाना, कहीं से एलिमिनेट कर देना। एक्स मतलब आउट एंड एक ये निगेटिव सेंस देता है ई एक्स एक्सक्लूजन। इनक्लूजन होता है इनसाइड अंदर समावेश करना। द एक्सक्लूजन ऑफ द पोएम कपल्ड विद हिज इनएबिलिटी टू फिनिश इट। पहली बात तो इसका एक्सक्लूजन हो गया लिरिकल बैलेट से। दूसरी बात क्या होगी? कपल्ड मतलब दो। दूसरी बात क्या होगी कि इसकी ये पोएम ना अनफिनिश्ड थी, जो जैसे कि मैंने पहले कहा विद हिज इनएबिलिटी टू फिनिश इट, इसे फिनिश नहीं कर सका ये। लेफ्ट कॉलेज इन डाउट अबाउट हिज पोलिटिकल पावर एंड नाउ दिस कॉलेज वॉज लिटिल बिट सस्पिशियस अबाउट हिज पोलिटिकल पावर। उसे मतलब थोड़ा मतलब सस्पिशन डाउट सा होने लगा अपनी पोलिटिकल पावर पे। इट वॉज पब्लिश्ड इन ए पैम्फलेट इन 1816 अलोंगसाइड कुबला खान एंड द पेन्स ऑफ स्लीप। फिर क्या होता है कि ये ना एक पैम्फलेट में पब्लिश होती है 1816 में। उसके साथ ही कुबला खान और द पेन्स ऑफ स्लीप 2 अदर्स पोएम्स वर पब्लिश्ड। This poem is full of supernaturalism, supernatural elements, and as well other imagery like sexual or you can say lustful imagery, erotic scenes are there, and this is such a kind of poem. Part 1 कैसे start होता है? Tis the middle of night by the castle clock, and the owls have awakened the crowing cock. Two bit two boo, and hark again the crowing cock, how drowsily it crew. इसमें क्या सेंस जाता है इन लाइंस में कि जो मिडल नाइट के मिडल में ना इसकी सेटिंग है ना जो इस पोइम की, वो एक कासल है। कासल फार फ्रॉम द कंट्री साइड एरिया देयर इज ए कासल एंड दिस इज द सेटिंग ऑफ दिस पोइम। वहाँ एक क्लॉक बजती है और ये मिडल है नाइट का। एंड आउल्स हैव अवेकन्ड द क्रोइंग कोक। जो उल्लू है ना उन्होंने अपनी मतलब नॉइज़ कर के जो कोक रूस्टर्स होते हैं मुर्गे उन्हें उठा दिया है। टू विट टू वो जो आउल्स ऐसे कर रहे हैं टू विट टू वो। एंड हार्क अगेन एंड लिसन अगेन द क्रोइंग कोक हाउ ड्राउसिली इट क्री। और जो ये जो मुर्गा ने जो आवाज़ लगा रहा है ना बहुत ही ड्राउसिली, ऐसे लग रहा है इन ए वेरी लेजी वे, यू कैन से भी थोड़ा सा निंद्रालू है वो, अब नींद में है अभी उठा है ना, इसलिए वे बहुत लेजीनेस से आवाज़ निकाल रहा है कोक। सर ल्यूलाइन द बैरोन रिच hath a toothless mastiff bitch. From her kennel beneath the rock she makes answer to the clock.
4 फॉर द क्वार्टर्स एंड 12 फॉर द आवर। क्या कहते हैं, जो सर लियोलोन है वो ना इस कासल का यू कैन से वो ऑनर है, मालिक है इस आनर का। द बैरन रिच, वो बहुत मतलब वेल्थी है एंड बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली। हैथ ए टूथलेस मैस्टी विच, उसके पास ना एक मतलब टूथलेस जिसके टीथ नहीं है, डॉग लाइक विच है उसके पास एक विच। एंड फ्रॉम हर कैनल बीनीथ द डॉग शी मेक्स आंसर टू द क्लॉक। वो ना अपनी कैनल मतलब एक केव में रह रही है, एक थोड़ी सी गुफा जहाँ वो रहती है ना, उसका जो शेल्टर प्लेस है वहाँ वहाँ रह रही है रॉक के नीचे। शी मेक्स आंसर टू द क्लॉक, वो ना जब भी जो क्लॉक मतलब रैंक करती है, जब भी रिंग करती है क्लॉक बजती है जब भी, तो जो ना रिस्पॉन्स करती है। जब भी क्लॉक बजेगी ये रिस्पॉन्स करेगी। 4 फॉर द क्वार्टर्स एंड 12 फॉर द आवर, जब भी मतलब 11-12 का समय आता है और जितनी बार ये क्लॉक बजती है उतनी बार ये रिस्पॉन्स करती है। एवर एंड वाई शाइन एंड शावर 16 शॉर्ट howls not over loud, some say she's my lady's shroud। जो जे बिच है ना, एवर एंड सदा, ऑलवेज, वाई शाइन एंड शावर, चाहे मतलब प्रकाश हो, चाहे मून लाइट हो, चाहे शावर पड़ती है मतलब बौछार होती रहो, रेन आती रहे। 16 शॉर्ट हॉवल्स नॉट ओवर लाउड, जिना 16 बार रिस्पॉन्स करती है जब भी रिंग बजती है ना। हाउल्स होता है मतलब गुर्राना, रिस्पॉन्स करना। नॉट ओवर लाउड, शॉर्ट हावल्स मतलब शॉर्ट हावल्स करती है, धीरे धीरे लो टोन में बोलती है, जो ज़्यादा लाउड नहीं बोलती। सम से सी इज़ माई लेडीज श्राउड, ये ना अब जो बैरोन है वो क्या कर रहा है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये ना जो बिच है वो उसकी लेडी की स्पिरिट को देखती है। जब जो देखती है ना तब वो ऐसा बोलती है। इज दिस द नाइट चिली एंड डार्क, द नाइट इज चिली बट नॉट डार्क। पोएट क्या कह रहा है कि क्या ये जो नाइट है वो ये पोएट अब रैट्रिकल क्वेश्चन पुट कर रहा है, कोल्ड है, रैट्रिकल क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट मेंट टू बी आंसर्ड। इज द नाइट इज चिली बट नॉट, द नाइट इज answer of चिली these बट नॉट डार्क। questions फिर वो क्या कहते हैं कि नाइट are, ठंडी तो है you can say पर डार्क नहीं है, understood। ग्लूमी नहीं है। ये क्या कह रहा है, ग्रे इज द नाइट क्लाउड इज चिली एंड स्प्रेड ऑन डार्क। हाई, पोएट क्या इट कह रहा है कवर्स कि बट नाइट नॉट हाइड्स क्या द स्काई। ठंडी क्या है कहता है जो और ग्रे dark कलर के है, क्लाउड है ना, अंधेरा छाया हुआ है। वो मतलब The ऊपर night is आकाश chilly में but not स्प्रेड करे dark। हुए हैं, फैले हुए हैं। फिर वो कहता है कि इट नाइट कवर्स ठंडी बट तो है नॉट पर हाइड्स डार्क द नहीं स्काई, है, मतलब अंधेरा नहीं ऐसे छाया कवर हुआ है। करे हुए The हैं thin grey cloud is मतलब spread on क्लाउड्स how को, high। लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, ये कंप्लीटली पतला हाइड नहीं करे, उन्हें छुपा ग्रे नहीं कलर रहे। में क्लाउड है ना जो The moon is ऊपर behind and स्काई में at the हाई full फैला and हुआ yet बहुत the ऊंचे। sea looks both इट small कवर्स and बट नॉट जो मून हाइड्स है ना द स्काई। वो इनके ये पीछे कवर है तो कर क्लाउड्स रहा के, है स्काई को, लेकिन ये पूरी फुल कंप्लीटली शेप से में है। छुपा नहीं रहा yet स्काई को। sea looks, The sea moon यहाँ is जो है behind मून and के लिए, at the full she looks and both yet small she and dull looks both small and and dull। she was looking जो small चंद्रमा है ना and without वो अपनी फुल शेप में है shiningness, and without yet shine। she looks both That small is the and dull। reason that और वो क्या दिख रहा she है, was set कैसा as दिख रहा है, dull स्मॉल and दिख रहा है और small। डल विदाउट एनी शाइन। सी यहाँ जो है मून के लिए। The night is chill, the cloud is grey, 'tis a month before the month of May। वो पोइट क्या कह रहा है कि नाइट ना बहुत ठंडी है और जो क्लाउड है वो ग्रे कलर में है। इट इज़ मंथ बिफोर द मंथ ऑफ मे, और ये जो मंथ है ना, ये जो महीना है मई से पहले का महीना है, मतलब अप्रैल का महीना है। एंड स्प्रिंग कम्स स्लोली अप दिस वे, और जो बसंत है ना वो धीरे धीरे अब एंटर कर रही है, सीजन उसका बसंत का सीजन आ रहा है। द लवली लेडी क्रिस्टा वेल whom her father loves so well, what makes her in the wood so late a furlong from the castle gate। जो पोइट के ना अब इसकी जो नायक है, जो हीरोइन है इस यू कैन सी इस पोएम की, वो क्रिस्टा वेल इसको इंट्रोड्यूस करवाता है। इसका नाम है द लेडी क्रिस्टा वेल whom her father loves so well, जिसे ना उसका फादर बैरोन, रिच बैरोन बहुत ज़्यादा लव करता है। What makes her in the wood so late a furlong from the castle gate। ये ना पोइट अपने आप से क्वेश्चन करता है कि क्या ऐसा रीजन हो गया कि जो इस लेडी क्रिस्टाबेल को कासल से दूर, अपने मतलब महल से दूर
जंगल में जाना पड़ा। और वो क्या कर रही है यहाँ जंगल में इतनी लेट तक, सो लेट। जो ये कासल जो जंगल है ना बहुत ज़्यादा दूर है, अब फरलोंग फ्रॉम दी कासल गेट। शी हैड ड्रीम्स ऑल जस्टरडे नाइट ऑफ हर ओन बिट्रोथड नाइट। और इसने ना इस क्रिस्टाबेल ने जो प्रीवियस नाइट थी उसमें ना सारे मतलब सारी रात ही अपने मतलब नाइट का जिसके साथ इसकी सगाई हुई, बिट्रोथड होता है जिसके साथ सगाई हुई होती है, उसके मतलब ड्रीम्स लेती रही। वो बाहर कहीं गया हुआ है, मतलब कोई बोर बार लड़ने बैटल में गया हुआ है कहीं। And she in the midnight would will pray for the weal of her lover that is far away। ये ना पिछले स्टैंजा की लास्ट एंडिंग लाइन है। फिर ये पोइट क्या कहता है कि ये ना मिडनाइट में जंगल में क्यों गई है, क्योंकि ये प्रे करना चाहती है अपनी जो नाइट है जिससे ये मतलब इसकी सगाई हुई है उसके लिए प्रे करना चाहती है। ये उसकी वेल विशर है, शी इज़ द वेल विशर ऑफ दिस ब्रेव नाइट फॉर द व्हील ऑफ हर लवर दैट इज़ फार अवे। अपने मतलब लवर के व्हील के लिए, उसकी वेल विशिंग्स, उसके कल्याण के लिए भी उसको कुछ ना हो उसके लिए ये प्रे करने के लिए यहाँ आई है। और जो नाइट है इसका जो जिसकी इसके साथ सगाई हुई वो बहुत दूर है। She stole along, she nothing spoke, the sighs she heaved were soft and low। क्या कहता है पोइट, क्या कहता है कि अब ना वो मतलब she was going in the woods in the forest on as a tiptoed and while stealing his foot। मतलब बहुत धीरे धीरे ना बच के अपने घर वालों से वहाँ से जा रही है वो जंगल में। सी नथिंग स्पोक, और वो कुछ नहीं बोलती थी। साई सी हीव्ड वर सॉफ्ट एंड लो, जो अपनी आहे भरने, हीव होता है आहे भरना, साइज साई मतलब अपने सांसों की आहे भरते हैं जब ये शब्द यूज होते हैं। वो सॉफ्ट एंड लो हैं धीरे धीरे। एंड नोट वॉज ग्रीन अपॉन दी ओक बट मोस एंड रेयरेस्ट मिस टू। जो मतलब ये अब क्या 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 कह रहा है कि जो एक वहाँ पेड़ है बलूत का, ओक होता है बलूत का ट्री होता है, उस पर कुछ भी मतलब ग्रीनिश नहीं है, कुछ भी मतलब हरियाली नहीं है उसके, सिर्फ उस पर क्या चीज़ है, एक तो मोस है थोड़ी थोड़ी, उस पर मोस काई सी है। एंड रेयरेस्ट मिस्टो, एक ये ना एक प्लांट होता है जो मतलब उस पेड़ पे है छोटा सा, एक तो बहुत ग्रीनिश है थोड़ा, और ये मोस है थोड़ी सी, यही हरियाली है उस पेड़ पे। सी नील्स बीनीथ द ह्यूज ओक ट्री एंड इन साइलेंस प्रेथ सी। फिर वो क्या करती है ना, प्रे करने के लिए उस ट्री के नीचे झुक जाती है और साइलेंस में वो प्रे करती है अपने नाइट के लिए जिससे इसकी सगाई हुई है। द लेडी स्प्रैंग अप सडनली द लवली लेडी क्रिस्टाबेल। फिर ये ना जो लेडी क्रिस्टाबेल है एकदम से ना ये आवाज़ सुनती है कुछ, और एकदम से ये मतलब एक्टिव हो जाती है, आवाज़ सुन के मूवमेंट करने लग जाती है, यू कैन से भी खड़ी हो जाती है। इट मोन्ड एज नियर कैन बी बट वट इट इज़ शी कैन नॉट टेल। जो ना जो आवाज़ है वो मॉर्निंग कर रही, मौन होता है थोड़ा मतलब रोने बीपिंग की आवाज़ सी। एज नियर कैन बी, इतनी नज़दीक की जितनी हो सकती है। वट इट इज़ शी कैन नॉट टेल, वो फिर इसको मतलब ये सपोज ही कर सकती है क्या हो सकता है, फिर ये अंदाज़ा लगाती कि पता नहीं ये क्या हो सकता है। वट इट इज़ शी कैन नॉट टेल, ये बता नहीं सकती क्या हो सकता है। मॉर्निंग की साउंड किसकी हो सकती। ऑन द अदर साइड इट सीम्स टू बी ऑफ द ह्यूज ब्रॉड ब्रेस्ट ओल्ड ओक ट्री। जो ये आवाज़ है ना दूसरी साइड से आ रही है ओक ट्री की, एक तरफ तो ये प्रे करने के लिए झुकी थी, दूसरी साइड से आ रही है बहुत नज़दीक से, दूसरी साइड से ओल्ड ओक ट्री के जो ये इस ट्री की जो शेप है बहुत ह्यूज है, ब्रॉड ब्रेस्टेड है, इसके अदर साइड से वो वॉइस आ रही है। द नाइट इज चिल द फॉरेस्ट वेयर इज इट द वाइंड दैट मोंथ ब्लीक। फिर वो लेडी क्रिस्टाबेल क्या सोचती है कि जो नाइट है ना वो तो पूरी ठंडी है, फॉरेस्ट वेयर है बिल्कुल खाली है, इज़ इट द वाइंड दैट मोंथ ब्लीक। फिर वो सोचता है कि क्या ये हवा है जो मतलब मॉर्निंग कर रही है, जो बीपिंग कर रही है ब्लीकिंग में, ऐसा वो अंदाज़ा लगाती है। इट इज़ हर सपोजिशन। देयर इज़ नॉट वाइंड एनफ इन द एयर टू मूव अवे द रिंगलेट कर्ल फ्रॉम द लवली लेडीज चीक।
फिर पोइट क्या कहता है कि कोई भी हवा नहीं चल रही, एयर में कुछ भी मतलब हवा नहीं है। टू मूव अवर द रिंगलेट कर्ल फ्रॉम द लवली लेडीज चीक, इतनी भी हवा नहीं है कि जो लेडी के मतलब उसकी जो चीक पे ना, लवली चीक पे, उस पे जो लो का, उस पे जो हेयर है उसका, उसको हिला सके, इतनी भी हवा नहीं है, ये पोइट कहता है। देयर इज नो वाइंड एनफ टू ट्वेल द वन रेड लीफ द लास्ट ऑफ इट्स ग्रीन दैट डांसेज एज ओपन एज डांस इट कीन। अब वो पोइट क्या कहता है कि मतलब इन्वायरमेंट सभी तरफ काम है एंड देयर इज़ फुल ऑफ साइलेंसनेस और एवरीवेयर। वो क्या पोइट क्या कहता है कि देयर इज़ नो वाइंड एनफ टू ट्वेल द वन रेड लीफ, थोड़ी सी भी हवा नहीं है कि वो रेड लीफ है ना एक ऊपर, उसे हिला सके। दी लास्ट ऑफ इट्स क्लेन दैट डांसेज एज ओपन एज डांसेज इट कैन, इसके मतलब इसका जो लास्ट क्लेन है ना, मतलब इसकी समिट है, इसका जो शिखर है, जो पहले जो लीफ से पहले डांस करती थी ओपन, लेकिन अब ये कर नहीं रही क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब ये हवा नहीं चल रही। और ये जो लीव है ना, हैंगिंग सो लाइट एंड हैंगिंग ऑन सो हाई, ये मतलब तो बहुत ही लाइटली हैंग की है ऊपर, क्योंकि हवा चल रही है, चल नहीं रही है, इससे वो गिर सकता नहीं। एंड हैंगिंग सो हाई, इतना हैंग किया हुआ है हाई, ऐसे लग रहा है कि ये अभी ये ना टच करेगा स्काई को। ऑन दी टॉप मोस्ट ट्विग, जो ऊपर जो टहनी है ना, ट्विग मतलब होता है टहनी, उस पर मतलब लगा हुआ है जी। दैट लुक्स अप एट द स्काई, जो वो टहनी वो कहाँ देख रही है, स्काई की तरफ देख रही है, मीन्स दिस ट्विग इज टचिंग द स्काई। हश बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टावेल जीसू मैरिया शील्ड हर वेल। हश मतलब सभी तरफ ये शांति है ना, कोई भी मतलब इवन अ लिटिल बाइंड डजंट डूइंग इट्स मूवमेंट, दैट इज़ वाई ही इज़ यूजिंग हश, भी सभी तरफ चुप्पी है। ओनली बीटिंग हार्ट ऑफ क्रिस्टावेल, सिर्फ ना क्रिस्टावेल का ही हार्ट बीट कर रहा है। जीसू मारिया शील्ड हर वेल, और जीसू मतलब यहाँ यूज हुआ है जीसू मसीह के लिए, क्राइस्ट के लिए। मारिया मतलब मैरी जो उसकी मदर है, वो पॉइंट कर रहा है कि उसे प्रोटेक्ट करे, वेल अच्छे से प्रोटेक्ट करे। शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करे अच्छे से उसे, क्रिस्टावेल को। शी फोल्डेड हर आर्म्स बीनीथ हर क्लोक एंड स्टोल टू द अदर साइड ऑफ द ओक। वो क्या करती है ना, अपने हाथ दबा के ना, अपने मतलब क्लोक होता है अभी जो कपड़े से नहीं पहन रखे ना, वहाँ अपने हाथ दबा के नीचे करके हाथ, एंड स्टोल टू द अदर साइड ऑफ द ओक, और धीरे धीरे ना चुपके से दूसरी तरफ जाती है ओक, उस ट्री के, जहाँ से ऐसा उसे लग रहा था कि वो आवाज़ आ रही है। वट सीज शी देयर, और फिर वहाँ जाके वो क्या देखती है, जब जो जाती है ना, जब ये क्रिस्टावेल जाती है दूसरी तरफ उस ओक ट्री के, क्या देखती है वहाँ वो, देयर सी सीज अ डैमसल ब्राइट, डैमसल हेयर इज यूज्ड फॉर गर्ल और अ वुमेन। वो वहाँ एक गर्ल देखती है, एक अपनी जैसी एक डैमसल देखती, जो कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रही है। ड्रेस्ड, हेयर ड्रेस्ड का अर्थ है ड्रेस्ड इन ए सिल्कन रोब ऑफ वाइट, और उसने ना वाइट कपड़े पहने हुए हैं, वाइट रोब सिल्क का, रेशमी का। दैट शैडो इन दी मूनलाइट शोन, और जहाँ उसकी मतलब चंद्रमा के प्रकाश में वो चमक रहा है। द नेक दैट मेड द वाइट रोब पेन हर स्टेटली नेक एंड आर्म्स पर वेयर, और जो उसकी नेक थी ना, यू कैन से भी इतनी वाइट थी ना, वो इतनी वाइट थी कि जो उसने जो अपने कपड़े पहन रहे हैं ना, उनकी रंगत भी, उसका कलर भी बेन हो रहा था, मतलब उसका कलर भी फीका पड़ रहा था उसकी नेक के सामने। हर स्टेटली नेक एंड आर्म्स वर वेयर, और जो उसकी जो स्टेटली नेक थी, मतलब उसकी लॉन्ग नेक थी, जो उसकी गर्दन, एंड आर्म्स, और उसके आर्म्स दोनों ही मतलब ढके हुए नहीं थे कपड़ों से, वो मतलब यू कैन से भी अनकवर थे, उन पे कपड़े नहीं थे। हर ब्लू विंड फीट अनसैंडल्ड वर एंड वाइल्डली ग्लिटर्ड हेयर एंड देयर द जेम्स एंटेंगल्ड इन हर हेयर। अब वो पोइट क्या कहता है कि जो उसके
पैर थे ना उस गर्ल के, उस यू कैन से उस डैमजल के, वो ब्लू कलर थे। और जो उसने ना मतलब कुछ पहन नहीं रखा था, अनसैंडल्ड वर एंड वाइल्डली ग्लिटर हियर एंड देयर जेम्स एंटेंगल्ड इन हर हेयर। और जो उसके हेयर थे ना, उसके बाल, सर के बाल थे जो, और उसमें से ना उसने जो जेम्स थे, जो हीरे मोती थे जेम्स, वो ग्लिटर कर रहे थे, मतलब शाइनिंग दे रहे थे, चमक रहे थे इधर उधर। I guess it was frightful there to see a lady so richly clad as she, beautiful exceedingly. अब वो सपोज करता है, वो सपोज कौन करता है, ये क्रिस्टाबेल, कि ये क्या कितना मतलब फ्यूरफुल कर देने वाला दृश्य है, सीन है। ए लेडी सो रिचली क्लैड एज इज, वो एक लेडी, वो जो डैमसल थी, वो कितनी रिचली, उसने मतलब बहुत सारे प्रीशियस यू कैन से उसने रिंग्स एंड सब कुछ पहन रखा था, क्लोथ्स, रिंग्स, जेम्स, सब कुछ बहुत अच्छा। एंड ब्यूटीफुल एक्सीडिंगली, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, एक्सीडिंगली बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और उसका जो उसका पहनावा था वो भी बहुत मतलब ओडोंट था, फुल मतलब बहुत ही ज़्यादा यू कैन से एक्सपेंसिव था। ये सब डिस्क्रिप्शन देती है लेडी क्रिस्टाबेल उसका। मैरी मदर से मी नाउ सेड क्रिस्टाबेल एंड हु आर्ट दाउ। वो अब क्रिस्टाबेल ना अपनी मतलब मदर को याद करती है, मैरी मदर, जो ये क्राइस्ट की जो मदर थी, वो भी दिस इज ऑल्सो, दिस मैरी मदर इज ऑल्सो यू कैन से वर्शिप्ड बाई पीपल ऑफ हु फॉलोज क्रिश्चियनिटी। वो उसे प्रेयर करती कि मुझे बचाओ मदर। एंड हु आर्ट दाउ, और फिर ना उस डैमसल से, उस लड़की से पूछती है कि कौन हो तुम, हु आर्ट दाउ। The lady strange made answer meet and her voice was faint and sweet। जो ना ये मतलब लेडी को उसने जो क्वेश्चन पुट किया, ये मतलब उसने आंसर रिप्लाई में, एंड हर वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, और जो उसकी वॉइस थी ना, जो डैमसल थी, उसकी फेंट थी मतलब डिम थी, लेजीनेस था मतलब यू कैन से भी उसकी वॉइस में ना एक मतलब तड़क बड़क नहीं थी। एंड स्वीट वॉइस थी पर लो वॉइस थी यू कैन से। हैप्पी टू माई सो डिस्ट्रेस आई स्केर्स कैन स्पीक फॉर वेरीनेस। जो अब ना ये डैमसल क्रिस्टाबेल से बोलती है कि मुझ पे दया करो, मेरे सो डिस्ट्रेस पे, मेरे दुख पर, मेरे टावल्स पे दया करो मुझ पे। आई स्केर्स कैन स्पीक फॉर वेरीनेस, वो कहती है ना मैं बहुत मतलब थकी हुई हूँ और मुझसे अच्छे से बोला भी नहीं जाता। स्ट्रेच फोर्थ दाई हैंड एंड हैव नो फियर सेड क्रिस्टाबेल। वो क्रिस्टाबेल क्या कहती है कि कोई बात नहीं, डरो मत, अपने हाथ फैलाओ, एंड हैव नो फियर हाउ कम्स दाउ हियर। और अब वो से क्वेश्चन पुट करती है क्रिस्टाबेल कि तुम यहाँ कैसे आई, हाउ कम्स दाउ हियर, दाउ मतलब यू। एंड द लेडी हुज वॉइस वॉज फेंट एंड स्वीट, और जो डैमसल थी लेडी जिसकी वॉइस फेंट थी, लो थी, बट स्वीट थी, डिड दस परसू हर आंसर मीट, और इस प्रकार बोलती है उस क्रिस्टाबेल से। क्या बोलती है वो, माई सायर इज ऑफ नोबल लाइन एंड माई नेम इज जेराल्डीन। अब एक और करेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया इसमें। वो कहती है ना, शायर का यहाँ अर्थ है कि मेरा फादर, माई शायर इज ऑफ अपर क्लास फ्रॉम नोबल लाइन। वो कहती है कि एंड माई नेम इज़ जेराल्डाइन, और मेरा नाम जेराल्डाइन है। 5 वॉरियर्स सीज्ड मी जस्टर मॉर्न मी इवन मी आई मेड फॉरलोन। वो क्या कहती है कि ना प्रीवियस मॉर्निंग को ना 5 वॉरियर्स आए और उन्होंने ना मुझे पकड़ लिया, इवन मी ए मेड ऑलोन, और मैं अकेली थी, फॉरलोन, और अकेले ही मुझे छोड़ दिया गया। दे चोक्ड माई क्राइज विद फोर्स एंड फ्राइट। उन्होंने ना मेरी जो क्राइज थी, मैं जो मतलब आवाज़ें निकाल रही थी, मेरा मुंह बंद कर लिया उन्होंने, विद फोर्स एंड फ्राइट, मुझे डरा धमका के। एंड टाइड मी ऑन ए पालफ्री वाइट,
और ना मुझे एक वाइट हॉर्स से बांधी है। पालफ्री का यहाँ अर्थ है एक हॉर्स होता है, स्मॉल एंड वाइट हॉर्स, पालफ्री। The palfrey was as fleet as wind and they rode furiously behind। वो क्या कहती है, ये जो डैमसेल है ना, ये लेडी है, वो क्या कहती है कि जो मेरा जो ये घोड़ा था ना, वाइट हॉर्स, वो इतना तेज चल रहा था जैसे कि हवा चलती है। एंड दे रोड फ्यूरियसली बैंड, और ना जो मतलब जिन्होंने मुझे पकड़ा था वो भी मेरे पीछे पे से मेरा फॉलो कर रहे थे, मेरा पीछा ही कर रहे थे। दिस पर्ड अमेन देर स्टीड वर वाइट। वे ना अपने जो हॉर्स होते हैं, हॉर्स के जब थोड़ा सा लात से ऐसे मारते हैं, जहाँ से हॉर्स पे चढ़ा जाता है वहाँ पे वो लात से लगाते तो हॉर्स तेज़ी से मतलब आगे बढ़ता था। देर स्टीड्स वर वाइट, स्टीड्स होते हैं हॉर्स, उनके जो घोड़े थे ना वो भी वाइट थे। एंड वंस वी क्रॉस द शेड ऑफ नाइट, और जब हमने ना एक बार हम नाइट क्रॉस कर ली, एज श्योर एंड एज श्योर एज हेवन शैल रेस्क्यू मी आई हैव नो थॉट व्हाट मैन दे बी। और मैं श्योर थी कि ना मुझे गॉड हेवन, यहाँ हेवन का यहाँ अर्थ है गॉड, मुझे रेस्क्यू करेगा। आई हैव नो थॉट व्हाट मैन दे बी, और मुझे कोई विचार नहीं था, मुझे कोई कुछ पता नहीं था अभी कौन व्यक्ति थे, वो कहाँ से आए थे। नो डू आई नो हाउ लॉन्ग इट इज़। वो क्या कहती है, अब जो डैमसेल है, ये लेडी क्या कहती है कि मुझे पता ही नहीं कि कितनी दूर मुझे ले गए वो। और आई हैव लेन एंट्रेंस्ड आई विश, वो कहती है ना अभी मैं तो मतलब सारे रास्ते में मूर्छित ही पड़ी रही, इंट्रेंस्ड मतलब मूर्छा की अवस्था में पड़ी रही। आई विश, आई मिस, आई बिलीव, आई सपोज्ड, सिंस वन द टॉलेस्ट ऑफ द फाइव टूक मी फ्रॉम द पालफ्रीज बैक। फिर ना एक जो पांचों में से एक जो लम्बा था, उसने क्या किया, उसने मुझे ना जो उस वाइट हॉर्स की बैक से ना उठा लिया मुझे, पालफ्रीज बैक। ए वेरी वूमन स्केर्स अलाइव, फिर वो क्या कहता है कि ये थकाऊ सी वूमेन स्केर्स अलाइव, उसे ऐसा लगा कि इसमें ना अब मतलब थोड़े से सांस हैं, ये मर जाएगी छेती। स्केर्स अलाइव मतलब थोड़ी सी जिंदा है ये अब। सम मटर्ड वर्ड्स हिज कॉमरेड स्पोक, कि कोई ऐसा बोला, मर्डर मतलब होता है किसी का बोलना, कॉमरेड्स मतलब उसके साथी। सम मर्डर वर्ड्स हिज कॉमरेड स्पोक, किसी कोई मतलब उसका साथी बोला, और कोई ऐसे वर्ड्स मटर्ड कर रहा था मतलब बोल रहा था। ही प्लेस्ड मी अंडरनीथ दिस ओक, फिर वो ना जो टोलेस्ट था सब में से उसने क्या किया, मुझे उठाया उस हॉर्स से और इस ओक के ट्री के नीचे मुझे रख दिया, वहाँ छोड़ दिए मुझे। ही स्वोर दे वुड रिटर्न विद हेस्ट, फिर वो क्या कहता है, फिर वो थोड़ा सा ना मतलब शब्द सी लेता है कि वो ना जल्दी लौटेंगे। हेस्ट मतलब होता है जल्दी, रिटर्न मतलब वापस लौटना। स्वोर सवेयर, शब्द लेना, सौगंध खाना। Whither they went I cannot tell. I thought I heard some minutes past sounds as of a castle bell. वो कहती है कि वो कहाँ गए, वो सब लोग कहाँ गए मुझे नहीं पता। Whither they went I cannot tell, मैं नहीं बता सकती। I thought I heard some minutes past, मैं सोचती हूँ कि कुछ मिनट पहले ना साउंड्स एज ऑफ ए कासल वेल, मुझे ना मतलब साउंड्स सुनाई दी हैं कासल वेल की, मतलब कासल्स में जो घंटी होती है ना वहाँ से। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद वो वहाँ गए हों। स्ट्रेच फोर्थ दाई हैंड दस एंडेड सी एंड हेल्प रैचर्ड मे टू फ्ली। अब ये क्या कहती है, ये जो डैमसल है, ये लेडी है ना, इस क्रिस्टावेल को क्या कहती है कि अपने हाथ आगे उठाओ, दाई मतलब तेरे, दस एंडेड शी, इतना कह के ना वो मतलब चुप होगी। एंड हेल्प ए रैचर्ड मे टू फ्ली, और कह रही थी भी जो मैं दीनहीन हूँ, मुझे मतलब हेल्प करो, रेस्क्यू करो, यहाँ से भागने के लिए वो दोबारा फिर आएंगे और मुझे मतलब मार देंगी। पर एक्चुअल में ना जो ये डैमसेल है, ये एक्चुअल में एक ईविल स्पिरिट है। इट इज़ ए यू कैन से वैम्पायर और ए घोस्टली और ईविल थिंग्स who wants to trap this Christabel in his you can say trap, and wants to seduce this beautiful woman
and at the end it this woman also seduce and made successful his plan of trapping this beautiful woman Christabel. एंड हेयर कम्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। और ये बहुत ही लॉन्ग पोएम है, इसके पता नहीं कितने पार्ट हम आएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।